हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपकी नई क्लास में। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज। स्टूडेंट्स, आपको हम बताना चाहेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो इससे पहले आप जान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ा है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आज हम क्लॉज और सिंथेसिस को देखते हुए जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का लास्ट काइंड है या लास्ट टाइप है, जिसको हम एडवर्ब क्लॉज के रूप में भी जानते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपको ये बताना है और ये समझना है कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नाउन क्लॉज के बारे में और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में समझाया गया, तो उसी के अनुरूप आप समझ सकते हो कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको बताया गया कि जो एक नाउन क्लॉज होता है वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है, इसलिए वो नाउन क्लॉज कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताया गया कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसलिए उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहता है। अब स्टूडेंट, बात आती है कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज वो होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होने के साथ साथ या सबऑर्डिनेट क्लॉज होने के साथ साथ वह उसमें एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एडवर्ब होता है वो जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ कर मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से आप 3 को निकाल दो, एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा इंटरजेक्शन। उसके बाद जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बच रहे हैं आपके पास, उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई पूछे स्टूडेंट क्या होता है एडवर्ब, तो आप बता सकते हैं कि एडवर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं हम लोग कि ये एडवर्ब क्लॉज होता है, ये एडवर्ब की भांति काम करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी चीज़ें जो हैं शो करेगा, कितनी चीज़ें आपके सामने प्रकट करेगा, ये आपको देखना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है स्टूडेंट वो टाइम प्रकट करता है। अभी स्टूडेंट टाइम क्या होता है? तो स्टूडेंट आपको ये देखना है कि जब आपको 2 सेंटेंस दिए जाएँ और 2 सेंटेंस में जो काम हुआ, तो एक वाक्य में हुए काम का जो समय है स्टूडेंट्स, वो समय दिखाया जाए दूसरे सेंटेंस में कि मतलब, तो वहाँ पे सेंटेंस जान लो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे टाइम शो हो रहा है और टाइम शो करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखो कि क्या टाइम शो होता है, प्लेस शो होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइम है, दूसरा प्लेस है, तीसरा आपका रीजन है स्टूडेंट्स, चौथा आपका है कंडीशन स्टूडेंट्स, पांचवा आपका है कंपैरिजन, छठा है आपका कंट्रास्ट, और 7 है आपके स्टूडेंट्स रिजल्ट, 8 है आपका पर्पज, 9 है स्टूडेंट आपका मैनर। तो अब हमने आपको बता दिया कि इतने 9 चीज़ें ये प्रकट करेगा स्टूडेंट्स। तो आपको देखना है क्या है, कैसे पहचानना है, कैसे देखना है। तो स्टूडेंट्स, आप टाइम से मतलब हमने बता दिया कि 2 सेंटेंस आपको दिए जाए। स्टूडेंट्स, ये दिखाया जाए कि एक सेंटेंस में जब काम हो रहा है तो उसी समय में स्टूडेंट्स कोई दूसरा काम जो है दूसरे सेंटेंस में हो रहा हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखना है, या एक सेंटेंस में हुए कार्य का समय जो हो स्टूडेंट्स वो दूसरे सेंटेंस में दिखाया जा रहा हो। तो यहाँ पे होता है टाइम। अब स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में कोई काम हुआ, उसका स्थान जो है दूसरे सेंटेंस में दिखाया जाए तो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में जो काम हुआ उस काम का जो रीज़न है, जो कारण है, वो दूसरे सेंटेंस में दिखाया जाए तो रीज़न हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर कंडीशन, यहाँ पर बताया कि कंडीशन मतलब शर्त होता है। कंडीशन का वो स्टूडेंट्स जब एक सेंटेंस में जो काम हुआ उस काम का जो शर्त है या उस काम के लिए जो कंडीशन है स्टूडेंट्स वो दूसरे सेंटेंस में शो हो रहा हो तो वहाँ पे कंडीशन हो जाता है। कंपैरिजन मतलब होता है स्टूडेंट तुलना, जब 2 चीज़ों के बीच में तुलना हो, 2 सेंटेंस हो, अलग अलग नाउन या प्रोनाउन हो, दोनों में कुछ गुण हो, उसकी तुलना की जा रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जान लो कि कंपैरिजन का यूज़ होगा। कंट्रास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स विरोध, विरोध मतलब उल्टा भाव जहाँ मिल जाए, जहाँ पे उल्टे चीज़ें आपको दिखाई दे, 2 सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस में जो काम हुआ उसका विरोध दूसरे में दिख रहा हो तो वहाँ पे कंट्रास्ट होता है स्टूडेंट्स। और रिजल्ट का मतलब स्टूडेंट समझ के रिजल्ट या इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। इफेक्ट मतलब एक सेंटेंस में स्टूडेंट जो काम हुआ उसका इफेक्ट दूसरे में दिख रहा हो तो वहाँ पे जान लो कि रिजल्ट है। पर्पज मतलब स्टूडेंट होता है कि एक सेंटेंस में जो काम हुआ वो
किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, वो उद्देश्य आपको दूसरे सेंटेंस में दिख जाए, तो वहाँ पे पर्पज हो जाता है। मैनर का मतलब स्टूडेंट होता है कि मैनर मतलब ढंग, कि एक ढंग में इस एक मैनर में सेंटेंस में जो काम हुआ है, पहला सेंटेंस है उसमें जिस ढंग से काम किया जा रहा है उसी ढंग से स्टूडेंट्स दूसरे सेंटेंस में भी काम किया जाए, तो यहाँ पे होता है मैनर। अब आपको जानना है स्टूडेंट्स, एक ही करके हम समझते हैं कि अगर टाइम से होता है तो क्या करेंगे, प्लेस होता है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। आपको जानना है अब कि कौन कौन सा कंजंक्शन कब यूज़ करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ते चलिए। तो फर्स्ट है कि टाइम, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अब टाइम अगर शो होता है, जैसे मैंने बताया एक सेंटेंस में जो काम हुआ उसका टाइम दूसरे सेंटेंस में आपको दिखे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि टाइम का बोध कराने के लिए स्टूडेंट्स जो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा वो बनेगा व्हेन होगी स्टूडेंट्स, इसके साथ में आपका व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, एज लॉन्ग एज। स्टूडेंट्स ये हैं आपके ऐसे कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लॉज में आने के बाद आपको समय दिखाएंगे या समय प्रकट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपका है कि ही परस्यूड द फॉक्स। पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही परस्यूड द फॉक्स, मतलब उसने फॉक्स का पीछा किया, उसने लोमड़ी का पीछा किया। और जब उसने पीछा किया तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि द फॉक्स रैन फास्टर, और जब उसने पीछा किया उस फॉक्स का तो जो फॉक्स था स्टूडेंट्स वो बहुत तेज़ भागा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यही हुआ कि एक सेंटेंस में जब काम किया गया दौड़ाने का, तो दूसरे काम में इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स समय दिख रहा है कि उसी समय क्या होता है कि वो फॉक्स बहुत तेज़ भागता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हम एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कि जितने भी कंजंक्शंस होते हैं, इन कंजंक्शन अगर आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले करते हैं जो एडवर्ब क्लॉज है, और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको सबसे पहले आप यूज़ करते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को आप लास्ट में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कॉमा का बहुत बड़ा महत्व होता है स्टूडेंट्स। आपको कॉमा लगाना आवश्यक होता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर कॉमा आप नहीं लगाते हो तो समझ लीजिए कि जो आपका सेंटेंस है उसका अर्थ आप पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉमा होता है वो आपकी कंजंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंस रखता है, इसलिए स्टूडेंट्स आप कॉमा लगाना कभी मत भूलो। अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते स्टूडेंट्स तो आप क्या करिए, पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज को रखिए और उसके बाद में आप रख सकते हो स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लॉज को या सबऑर्डिनेट क्लॉज को। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है स्टूडेंट्स। तो आप क्या बनाया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ही परस्यूड द फॉक्स को व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स, व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स, जब उसने लोमड़ी का पीछा किया, जब उसने फॉक्स का पीछा किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने कहा था कि जब आपके एडवर्ब क्लॉज पहले होगी तो बीच में कॉमा लगेगा, और स्टूडेंट एडवर्ब क्लॉज वही होगा जिसके साथ में जो ऊपर कंजंक्शंस आपको बताए गए व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। स्टूडेंट्स ये सब जिस सेंटेंस से पहले आएंगे वही आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, इसलिए स्टूडेंट्स आप बाद में आपका जब प्रिंसिपल क्लॉज आएगा तो कॉमा लगाना आवश्यक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स इट रैन फास्टर, जब उसने फॉक्स का पीछा किया तब वह बहुत तेज भागा या बहुत तेज भागी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो कॉमा है उसका अर्थ निकला तब, जब उसने लोमड़ी का पीछा किया तब वह बहुत तेज भागी, बहुत तेज भागी। इसलिए मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कॉमा का मतलब है तब, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना आपको कॉमा का सही यूज हमेशा करना है स्टूडेंट। इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो एक प्रकार से इसको स्टूडेंट्स हम और बना सकते हैं। कैसे? वो स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा एज सुन एज, तो स्टूडेंट हम एज सुन एज से इसको बना के दिखा रहे हैं। तो कर सकते हो एज सुन एज ही परस्यूड द फॉक्स। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे आप व्हेन का यूज़ किए स्टूडेंट वहाँ पे आप एज सुन एज लगा लीजिए, तो जाएगा एज सुन एज ही परस्यूड द फॉक्स। आप ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, एज सुन एज ही परस्यूड द फॉक्स कॉमा इट रैन फास्टर। मतलब स्टूडेंट हो गया कि जैसे ही उसने लोमड़ी का पीछा किया
वैसे ही वह और तेज भागी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एज सुन एज से भी इस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में एज सुन एज से भी इस सेंटेंस को बना करके अथवा लगा करके या और लिख करके आप नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आपका दूसरा सेंटेंस है वो है स्टूडेंट्स द डॉक्टर केम। द डॉक्टर केम, तब स्टूडेंट डॉक्टर आया। दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट है कि द पेशेंट हैड डाइड, और क्या हुआ स्टूडेंट, जो पेशेंट था वो मर गया। स्टूडेंट डॉक्टर आया और पेशेंट मर चुका था। तो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, पहले डॉक्टर आया तो पहले पेशेंट मरा। तो आप देख रहे हो कि डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पेशेंट जो है पहले मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, बिफोर का यूज़ कर सकते हो और आफ्टर का यूज़ भी आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जब आप बिफोर का यूज़ करते हो तो जो सेंटेंस आपका होता है परफेक्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको पहले रखेंगे। और स्टूडेंट्स बिफोर के बाद का जो सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, द पेशेंट हैड डाइड, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट नीचे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और स्टूडेंट्स जब आप आफ्टर लगाते हो तो आप क्या करते हो, पहले आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है और लास्ट में आफ्टर के बाद आपका आता है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने व्हेन, एज सून एज, आफ्टर और बिफोर का यूज़ देखा है। स्टूडेंट टिल, अनटिल का यूज़ और वाइल का यूज़ स्टूडेंट्स आप व्हेन के सेंस में कर सकते हैं। जहाँ वाइल है वहाँ पे आप व्हेन का यूज़ भी कर सकते हैं, व्हेन के स्थान पे वाइल का यूज़ आप स्टूडेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वो है प्लेस। स्टूडेंट आपका क्या है, अब आपको पढ़ना है प्लेस कि आप स्टूडेंट आपको देखना है कि जब प्लेस जो होगा, दो सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक सेंटेंस में जो काम होगा उस काम के होने का जो प्लेस है वो दूसरे सेंटेंस में जब पता चलेगा तो वहाँ पे आपको लगाना है स्टूडेंट्स प्लेस। समझ लेना है कि यहाँ पे प्लेस वाले आपके जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो यूज होने वाले हैं। तो प्लेस को बोध कराने के लिए हम किस सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स वेयर, क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वेयर। फिर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स वेयर एवर। तो वेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कहाँ, वैसे अर्थ होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जहाँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जहाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं और जब एक कंजक्शन बन जाते हैं तो इनका अर्थ स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है। स्टूडेंट वेयर एवर का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स, वैसे होता है इसका अर्थ, वेयर एवर का मतलब कहाँ भी, समझ गए। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स जहाँ भी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जहाँ भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि ही वेंट देयर, वो वहाँ गया। ही वॉज बॉर्न देयर, वो वहाँ पैदा हुआ था। इसमें कहने का मतलब वो पहले स्थान पे जहाँ गया है वो स्थान वही है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। स्टूडेंट तो हमने कहा था कि पहले सेंटेंस में जो काम हुआ है उसका स्थान अगर दूसरे में दिख जाता है तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे प्लेस वाला आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ही वेंट, स्टूडेंट्स ही वेंट वेयर ही वॉज बॉर्न, वो वहाँ गया जहाँ वहाँ पैदा हुआ था। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है एडवर्ब क्लॉज में आपको जहाँ के साथ वहाँ, जब के साथ तब आपको यूज़ कर लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे देयर जो होता है स्टूडेंट्स वो वेयर में ही छिप जाता है। जब स्टूडेंट्स जो तब होता है स्टूडेंट्स वो वेन में ही छिप जाता है, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर आप उसको कॉमा लगाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स की जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आप स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हो तो आपको भी इसमें कॉमा लगाना होता है। तो इसमें हो जाएगा वेयर ही वॉज बॉर्न कॉमा ही वेंट। समझ गए स्टूडेंट, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप नेक्स्ट सेंटेंस देख पा रहे हो, लिखा है ही लाइक्स टू गो। स्टूडेंट्स यहाँ पे है ही लाइक्स टू गो, वह जाना पसंद करता है। दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट है ही मे गो एनीवेयर, वह कहीं भी जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना है कि जहाँ भी सेंटेंस में कहीं भी आपको मिल जाए, एनीवेयर मिल जाए, सब वहाँ और एडवर्ब क्लॉज बनाना हो स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप लगाएंगे वेयर एवर। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, वेयर एवर। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो ही मे गो, कॉम्प्लीमेंट आ गया ही मे गो, वहाँ जा सकता है, कहाँ, कहीं भी। स्टूडेंट वहाँ, अब हमने कहा था स्टूडेंट्स कि इनके साथ में आपको वहाँ जो है अर्थ होता है वेयर के साथ, वेयर के वहाँ लग जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसमें छिपा होता है इसका जो सेंस होता है, और वेन में स्टूडेंट्स तब छिपा होता है एज सून एज में स्टूडेंट्स
वैसे ही जैसे अर्थ होता है स्टूडेंट वैसे ही उसमें छिपा होता है। तो यहाँ पे अर्थ होगा स्टूडेंट ही मे गो, वो वहाँ जा सकता है, वेर एवर ही लाइक्स, जहाँ भी वो पसंद करता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे प्लेस वाले सेंटेंस को भी आप देख चुके हैं। और उसके बाद स्टूडेंट हम बढ़ेंगे थोड़ा और आगे, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रीज़न। मैंने स्टूडेंट पहले बता दिया था कि रीज़न मतलब एक सेंटेंस में जो काम हुआ उसका रीज़न जब दूसरे में दिखेगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आप रीज़न शो करेंगे। और रीज़न शो करने के लिए स्टूडेंट्स आप वहाँ पे कुछ कंजक्शंस जैसे कि बिकॉज, स्टूडेंट्स जैसे कि बिकॉज हो गया, सिंस हो गया और एज हो गया, इनका यूज स्टूडेंट्स करेंगे। अब इसमें बता देते हैं आपको बिकॉज का मतलब क्योंकि और एज का मतलब ही स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि हो जाएगा जब ये यूज होगा स्टूडेंट्स रीजन शो करने के लिए। तो एज का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि। वैसे आप जान लीजिए कि एज के कई अर्थ होते हैं स्टूडेंट्स, इसके यूज़ के अकॉर्डिंग इसका अर्थ चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट्स सिंस जो होता है स्टूडेंट्स ये क्या होता है, तो स्टूडेंट्स सिंस का मतलब होता है चूँकि इसका अर्थ होता है। और स्टूडेंट्स इसके साथ जो कॉमन लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स इसलिए। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, आपको सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पे, सेंटेंस स्टूडेंट्स ही इज़ इल, वह बीमार है। तो इसमें वह बीमार है, अब इसका जो कारण है ये तो कारण हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या देखते हैं कि एक रिजल्ट होगा, एक आपका रीज़न होगा। तो यहाँ पे ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हो एक में रिजल्ट है एक में रीज़न है। और इसमें रीज़न आपको दिखाना होगा तो रिजल्ट आपका पहले होगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा और रीज़न वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज़ इल, या एज ही इज़ इल यहाँ पे लगा सकते हैं स्टूडेंट। बिकॉज या एज यहाँ इस तो आप देख पा रहे हो बिकॉज का यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप एज भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह इस कॉलेज नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, या एज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप सिंस का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि सिंस के यूज में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका रिजल्ट वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो सिंस के बाद आ जाएगा और शुरुआत में रहेगा। और स्टूडेंट जो आपका रीज़न है वो सेंटेंस आने से पहले हम वहाँ पे लगाएंगे कॉमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे बना सकते हो कि सिंस ही इज़ इल, सिंस स्टूडेंट आप लिख सकते हो सिंस ही इज़ इल, कॉमा लगा दीजिए, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो स्टूडेंट अर्थ हो जाएगा चूँकि वह बीमार है। अब कॉमा का अर्थ होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए, तो इसलिए वह कॉलेज नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट आप सिंस का जो मैंने सेंटेंस आपको बताया है इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट्स है आपका आई डू नॉट लव हिम, आई डू नॉट लव हिम, हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, या मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ। क्यों स्टूडेंट? दूसरा यहाँ सेंटेंस है ही डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उससे प्रेम ना करने का जो कारण है वो यही है कि वह बेईमान है। तो इससे यहाँ पे हो जाएगा कि आई डू नॉट लव हिम बिकॉज ही इज़ डिसऑनेस्ट, या एज ही इज़ डिसऑनेस्ट, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ क्योंकि वह बेईमान है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पे एज भी आप लगा सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसको आप सिंस का यूज़ करके आप सिंस करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया था। तो सिंस लगाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि सिंस ही इज़ डिसऑनेस्ट कॉमा आई डू नॉट लव हिम। स्टूडेंट आप समझ लीजिए ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिए जाए तो आप आसानी से स्टूडेंट्स उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं, बदल सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको समझ में अभी भी नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपका कंडीशन है। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि अगर दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं, एक सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है उसका कंडीशन दूसरे में दिख रहा है, एक शर्त दिख रही है दूसरे में स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हो जाता है आपका कंडीशन। और कंडीशन शो करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं इफ़। जो कंजक्शन होगा आपका स्टूडेंट इफ़ होगा, अनलेस हो जाएगा और इन केस हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स इफ़, अनलेस, इन केस। तो इसमें अब इसमें हम थोड़ा डिफरेंस बता दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इफ़ जो होता है स्टूडेंट इफ़ और ये इन केस स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे इफ़ है और जो इन केस स्टूडेंट्स है ये होते हैं आपके अफर्मेटिव। और जो अंडरलाइन हमने किया है अनलेस ये होता है स्टूडेंट नेगेटिव। कहने के मतलब स्टूडेंट्स जो इफ़ होता है इन केस होता है इसका मतलब होता है यदि या अगर, और
अनलेस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स यदि डॉट डॉट नहीं या अगर डॉट डॉट नहीं कहने का मतलब नॉट इसमें स्टूडेंट्स हाइड है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि नॉट अनलेस के साथ नहीं लगता है। ये भी आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, और ये आप याद कर लीजिए कि ये आपके सिंटैक्स में भी काम आने वाला स्टूडेंट्स। अनलेस के साथ आपको नॉट का यूज़ नहीं करना होता है, इफ़ और इन केस के साथ स्टूडेंट्स आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए लिखा है वर्क हार्ड, यानी कि स्टूडेंट्स मेहनत करिए, मेहनत करिए, यू विल पास, आप क्या होगा पास हो जाएंगे। मेहनत करिए आप पास हो जाएंगे, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक शर्त दिख रही है, कंडीशन दिख रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। इसमें मैंने आपको दो सेंटेंस क्यों बताया स्टूडेंट्स, इसमें आप इफ का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स अनलेस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। जब दोनों सेंटेंस आपको निगेटिव दिख रहे हैं तो इसमें वहाँ पे आप लगा सकते हो अनलेस स्टूडेंट, यानी कि जब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इफ या वाला सेंटेंस जब है स्टूडेंट उसमें नॉट दिख रहा है तो नहीं का अर्थ आ रहा है, आप अनलेस लगा सकते हैं। स्टूडेंट नॉट नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स तो आप अनलेस नहीं लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स इफ और इन केस का यूज आप दोनों में से एक जगह कर सकते हैं, बट अनलेस का यूज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड, इस यहाँ पे सेंटेंस आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि यू कहाँ से आ गया, तो इसके लिए आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यू कहाँ से आए स्टूडेंट्स। तो आप देख लो सेंटेंस जो वर्क हार्ड है ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, और जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, बट वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स जब हम बनाएंगे उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो उसमें जो हिडन है यू सब्जेक्ट आपका, उससे हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स उसको हम वर्ब से पहले यूज कर देंगे, तो यू वहीं से स्टूडेंट्स बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हो गया इफ़ यू वर्क हार्ड। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में थोड़ा सा और जान लीजिए कि जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो स्टूडेंट्स अगर इफ एक यानी इफ वाला सेंटेंस, अनलेस वाला सेंटेंस या इनकेस वाला सेंटेंस अगर होता है स्टूडेंट्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि कॉमा के बाद जो सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो होगा आपका स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अगर होता है आपका इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा कॉमा के बाद और सेंटेंस होगा वो भी हो जाएगा स्टूडेंट्स फ्यूचर पास्ट। यानी फ्यूचर पास्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया कि आपको बिल का वुड और या सैल का शुड यूज करना होगा। स्टूडेंट आपको और बता दे रहे हैं स्टूडेंट अगर आपको मिल रहा है इफ या अनलेस वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट में मिलता है तो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा वुड या शुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज आप कर लेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं यू विल नॉट पास, यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। स्टूडेंट अगर आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे। अब स्टूडेंट्स को अगर आप बनाते हो अनलेस से तो मैंने बताया था स्टूडेंट ये होता है निगेटिव, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वो जो बताया था कि कॉमा ना लगाने वाला, तो स्टूडेंट जब भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज़ करते हो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में तो आपको कॉमा नहीं लगाना पड़ता है। तो इसमें हो गया यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं होगे, तुम पास नहीं होगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट पास। इसमें आप नेक्स्ट सेंटेंस आपका है यू डू नॉट वर्क रेगुलरली। स्टूडेंट्स यू विल नॉट वर्क रेगुलरली यानी स्टूडेंट्स आप नियमित रूप से काम नहीं करते हैं। स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस आपका है यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे, आप नियमित रूप से काम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ भी देख पा रहे हैं कि एक कंडीशन है कि अगर आपको फेल ना होना हो तो आप नियमित रूप से काम करो। तो यहाँ पे इसको आपने इफ़ से बनाया है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमने बताया कि इफ़ के साथ नॉट लगा सकते हो और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगा सकते हो। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली स्टूडेंट्स, इफ़ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली कॉमा यू विल फेल, आप इसको ऐसे बना सकते हो स्टूडेंट्स। और अगर बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप डू नॉट को रिमूव कर दें तो उसके लिए आप अनलेस का यूज़ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा अनलेस यू वर्क रेगुलरली, अनलेस यू वर्क रेगुलरली कॉमा यू विल फेल। इसका भी अर्थ वही है अगर तुम रेगुलरली काम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपैरिजन है स्टूडेंट्स यानी कि तुलना। अब इसमें आपको देखना है कि तुलना का यूज आपको कब करना है,
अब तुलना में करने के लिए आप कौन से कंजक्शंस का यूज़ करने वाले हैं ये भी हम देखते हैं। तो हम इसमें देख पा रहे हो कि तुलना प्रदर्शित करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैन का, जैसा कि आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट पहले। दैन का यूज़ आपने पढ़ा होगा कॉम्परेटिव डिग्री में, और सो डॉट डॉट एच और एच डॉट डॉट एच का यूज़ भी आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री में, जब भी आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा। अगर स्टूडेंट आपने नहीं पढ़ा है तो एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि दैन और सो एज और या एज एज का यूज कैसे करना होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है, जब किसी की तुलना, दो लोगों में तुलना हो रही है और स्टूडेंट्स एक किसी गुण में कम है और एक ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करना है, आपको दैन लगाना है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि दोनों में समानता है, दोनों के जो गुण हैं वो एक समान होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आप एज एज या सो डॉट डॉट एज का यूज़ कर लीजिए। अब स्टूडेंट बात यहाँ पे आती है कि जो ये सो एज आपका स्टूडेंट, इसका यूज़ कब करोगे, एज एज का यूज़ कब करोगे। आपको स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो एज डॉट डॉट एज होता है इसका यूज़ आप अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स जो सो डॉट डॉट एज है इसका यूज़ केवल आप निगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस स्टूडेंट क्या कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल। इसको यहाँ पे देख पा रहे हो, सीता इज ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो हमने कहा स्टूडेंट कि दोनों में जो समानता हो, दोनों समान हो किसी गुण में, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए पॉजिटिव डिग्री का। तो आप यहाँ पर देख पाओ स्टूडेंट्स, आपका सेंटेंस है वो है सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला। स्टूडेंट्स सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला, अब यहाँ पे एज क्यों लगाया स्टूडेंट को कि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है स्टूडेंट्स। अगर नॉट लगा होता तो आप यहाँ पे सो एज के यूज स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला, यानी सीता इतनी सुंदर है जितना कि शीला है। सीता इज सो ब्यूटीफुल एज शीला, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। ये मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट, यहाँ पे ये सेंटेंस सो के साथ गलत माना जाएगा, आप देख लीजिए स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस आपका वो क्या कह रहा है। तो वो सेंटेंस स्टूडेंट आपका है कि लीला इज मोर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस है लीला इज मोर इंटेलिजेंट और आई एम लेस इंटेलिजेंट। मतलब स्टूडेंट्स लीला अधिक इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट जब कोई किसी गुण में एक कम हो एक ज़्यादा हो, वहाँ पे आप यूज करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री का, वहाँ पे आप दैन लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस बना है लीला इज मोर ब्यूटीफुल दैन आई एम। मतलब स्टूडेंट्स लीला अधिक बुद्धिमान है मेरी अपेक्षा, यानी कि स्टूडेंट्स लीला मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो स्टूडेंट्स से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, कंट्रास्ट। आप देख पा रहे हो, मैंने स्टूडेंट पहले बता दिया था कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। स्टूडेंट विरोध का मतलब स्टूडेंट हमने बताया था कि एक सेंटेंस जब आया हो और उस सेंटेंस में जो काम हुआ है उस काम का विरोध दूसरे सेंटेंस में दिख रहा है, तो वहाँ पे आप कंट्रास्ट शो करेंगे। और उसके लिए आपको यूज़ करना है स्टूडेंट्स, जैसे दो है, आल्दो है और इवन इफ है। अब स्टूडेंट्स इसके हम अर्थ की बात अगर करें तो सबका अर्थ सेम होता है, दो आल्दो इवन इफ। सबका अर्थ तो स्टूडेंट्स होता है क्या, तो आप जान लीजिए सबका अर्थ होता है स्टूडेंट्स यद्यपि। स्टूडेंट क्या होता है, इन सबका अर्थ होता है यद्यपि। और ध्यान रखना इनका अर्थ यद्यपि हो जाएगा और इसके बाद जो हम कॉमा लगाएंगे उसका तो स्टूडेंट्स हो जाएगा फिर भी। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटेंस स्टूडेंट आपका है ही इज पुअर। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब स्टूडेंट ये बताओ वह गरीब है वह ईमानदार है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विरोध है, गरीब है तो उसके पास धन की कमी है, तो ऑनेस्ट भी है जो इसका विरोध दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हो कि ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इसमें मैंने कहा था कॉमा का मतलब फिर भी हो जाएगा। इसलिए मतलब इसका है कि यद्यपि वह गरीब है, कॉमा का फिर भी वह
ईमानदार है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे एक बात बता दें स्टूडेंट्स, जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आल्दो और दो के साथ इवन इफ के साथ आपको ध्यान है स्टूडेंट्स, कॉमा के स्थान पे अगर कहीं बट लगा होता है तो स्टूडेंट गलत होता है। आप वहाँ बट के स्थान पे येट का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बताया कि कॉमा का होता है फिर भी का होता है येट, तो स्टूडेंट यहाँ पे बट नहीं होगा, आप येट लगा के सेंटेंस को सही कर लीजिएगा अगर सिंटैक्स में करेक्शन के लिए सेंटेंस आपको दिया था तो यहाँ पे हमने बताया था कि आल्दो का मतलब, दो का मतलब और इवन इफ का मतलब, सबका मतलब होता है यद्यपि। तो आप देख सकते दो का यूज भी यहाँ पे किया गया है, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, कॉमा लगा इस बीच में स्टूडेंट्स, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इसलिए यहाँ पे इवन इफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब होता है स्टूडेंट्स, उसने मेहनत किया वो फेल हो गया, तो यहाँ विरोध ही तो है कि जब मेहनत किया तो पास होना चाहिए था, फेल नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, उल्टा है। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, या दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि विरोध जब होगा तो आप दो, ऑल्दो या इवन इफ का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट कॉमा जरूर लगाएंगे, कॉमा कर फिर भी होता है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, तो जो आप देखें इफेक्ट का मतलब स्टूडेंट होता है रिजल्ट। जब आपको दो सेंटेंस दिख रहे हो स्टूडेंट्स और एक सेंटेंस में जो काम हुआ है उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है वो दूसरे सेंटेंस में आपको दिख रहा हो, वहाँ पे आप इफेक्ट शो करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स आप लगाएंगे सो डॉट डॉट दैट। तो यहाँ बात आती है सो डॉट डॉट दैट के यूज आप टू को T-O-O जो एडवर्ब होता है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटेंस आपका है, ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। वह बहुत गरीब है, वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप उस गरीब होने का जो परिणाम है, जो प्रभाव ये है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब भी आप सो डॉट डॉट दैट लगाएंगे तो जो वेरी लगा होगा या उसके स्थान पे आप सो यूज़ कर लेंगे, और स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको सेंटेंस को जोड़ना है वहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हो जिससे आप देख पा रहे हो कि ही इज़ सो पुअर, ये जो सो डॉट और दैट था, सो का यूज़ कर दिया हमने एडजेक्टिव से पहले। यानी स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल अगर मिलेगा जो विशेषता बता रहा हो, उससे पहले आप सो का यूज़ कर लेंगे और एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद आप दैट का यूज़ कर लेंगे। आप देख पा रहे हो दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर स्टूडेंट्स। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं पर्पज। अब पर्पज के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे उद्देश्य होता है। आपको देखना है कि एक सेंटेंस में जो काम हुआ है उसका उद्देश्य आपको दूसरे में दिख रहा हो कि स्टूडेंट किसी ने वो काम क्यों किया, उसका क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, तो आप वहाँ लगा लीजिए स्टूडेंट्स। क्या वहाँ पे लगा लीजिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सो दैट और इन ऑर्डर दैट जो होता है, इन दोनों का तो ताकि होता है स्टूडेंट्स, और दोनों का यूज़ आप स्टूडेंट्स दोनों एक स्थान पे कर सकते हैं, चाहे आप इन ऑर्डर दैट लगा लो चाहे सो दैट लगा लो। लेकिन इसमें यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि जब आप इन ऑर्डर दैट या सो दैट का यूज़ एक साथ एक करते हो, इनमें से कोई भी आप उद्देश्य या पर्पस दिखा रहे हो, तो स्टूडेंट्स जो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा, सो दैट के बाद वाला सेंटेंस, वो प्रिंसिपल क्लास वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उसके टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको वर्ब से पहले मे या माइट का यूज़ करना है। यानी अगर पास्ट है तो उसको माइट का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट है तो मे का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सेंटेंस आपका है ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू सिक्योर हायर मार्क्स। स्टूडेंट वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने का उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है कि ही वांट्स टू सिक्योर हायर मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप पर्पज दिख गया कि पहले काम मेहनत करने का पर्पज क्या है उसका। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप जो भी वांट्स होता है वहाँ पे आप मे लगा लीजिए, वांट्स टू को हटा दो मे लगा दो, वांटेड टू आता है तो वहाँ पे माइट लगा लो। आप देख पा रहे स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्लेक्स में बनाया गया, तो यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाया ना लिखे स्टूडेंट्स, तो लिखा ही वर्क्स तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर हायर मार्क्स। वह मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक हासिल कर सके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है मैंने बताया था इसमें पास्ट होगा तो आप माइट का यूज़ करेंगे, वही सेंटेंस है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया स्टूडेंट्स। ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स, वह मेहनत करता था, वह अच्छे अंक हासिल करना चाहता था। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर गुड मार्क्स। केवल स्टूडेंट मे और माइट का यहाँ पे फर्क दिखाया गया, तो पास्ट में माइट होगा और
प्रेजेंट में मे होगा स्टूडेंट्स। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे लेस्ट का स्टूडेंट्स, तो लेस्ट का यूज यहाँ पे नहीं किया, इसमें बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेस्ट के साथ आपको शुड का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। लेस्ट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कहीं ऐसा ना हो कि, स्टूडेंट्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स, ये आपको अर्थ याद रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि होता है स्टूडेंट्स अर्थ इसका लेस्ट का, और लेस्ट के बाद स्टूडेंट जो सेंटेंस होगा उसमें शुड का यूज़ करना आवश्यक होता है। जिससे स्टूडेंट हम आपको सेंटेंस बताएं कि वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट आपका है यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो इसको आप कह सकते हो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस सेंटेंस को स्टूडेंट अपने नोटबुक में आप लिखेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो लास्ट है स्टूडेंट्स आपका मैनर। मैंने कहा स्टूडेंट कि मैनर का मतलब होता है कि जब एक सेंटेंस में जो भी जिस मैनर में काम हुआ उसी मैनर में अगर दूसरे सेंटेंस में काम होता दिख रहा हो, आप वहाँ मैनर शो करो, वहाँ पे आपको दिखाना है स्टूडेंट एज। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि एज के कई अर्थ होते हैं, रीजन में वो हो जाएगा क्योंकि, लेकिन स्टूडेंट जब यहाँ पे एज जब मैनर दिखाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जैसे या जिस प्रकार, और जिसके साथ कामा लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा उसी प्रकार। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक सेंटेंस आपको दिया गया और ऐसे स्टूडेंट सो फॉर एज का यूज भी आप करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट है यू हैव हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की है। आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, मैं भी तुम्हारी उसी तरीके से सहायता करूँगा। तो सर कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि वो जो भी कह रहा है वो कह रहा है कि तुमने मेरी जिस प्रकार से सहायता की है उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। स्टूडेंट यहाँ पे हो गया कि आई शैल हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। आई शैल हेल्प यू एज यू हैव हेल्प मी, जैसे तुमने मेरी की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एज यू हैव हेल्प मी कॉमा आई शैल हेल्प यू। समझ गए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस है लेट मी शो एनीथिंग, सॉरी लेट मैन शो एनीथिंग। मनुष्य को कुछ भी बोने दो, दे विल रीप इट्स फ्रूट, वे उसका फल काटेंगे। क्या है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप भोगोगे। स्टूडेंट्स जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। तो यहाँ पे देख पाए स्टूडेंट्स एज मैन सो सो शैल यू शैल दे रीप। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बता दें स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये एक स्टूडेंट्स प्रोवर्ब है, एक कहावत है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सो और शैल एक साथ इस कहावत में यूज होते हैं, ये सो और शैल का एक साथ यूज किया गया है। एज मैन सो शैल दे रीप। स्टूडेंट्स जो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसके लिए एक सेंटेंस होता है एज यू सो शैल यू रीप। स्टूडेंट्स इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका आज एडवर्ब क्लॉज समाप्त हुआ। और स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे स्टूडेंट्स आज आपका ये कंप्लीट हो चुका है एडवर्ब क्लॉज। और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज क्या है तो आप देख पा रहे हो कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, तो इसमें यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो एक्सरसाइज है ये इसकी एक्सरसाइज नहीं है स्टूडेंट्स। इसकी एक्सरसाइज आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे अपने पास से स्टूडेंट्स, आप बना के लाएंगे। लेकिन इस रूल को आप जितने भी आपको तरीके यहाँ बताए गए सारे नोट्स बना लीजिए, अब नोटबुक में आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और हम अभी इसके साथ में आपको हम एक एक्सरसाइज भेज देंगे, आप उस एक्सरसाइज को करके हमें दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो।